नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। मतलब ये कि उनके रिटायरमेंट में अब मात्र 1 महीना रह गया है। सीजेआई बोबड़े के बाद देश का अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? सरकार ने उनके स्थान पर विकल्प देखने की कवायद शुरू कर दी है। मीडिया में छन छन के आ रही खबरों की माने तो बीते 19 मार्च को विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीजेआई बोबड़े को एक चिट्ठी लिखकर उनसे कहा था कि वो अपने उत्तराधिकारी के बारे में सुझाव और अनुशंसा दें, जिसके बाद चीफ जस्टिस बोबड़े की तरफ से सरकार को देश के अगले सीजेआई के लिए सिफारिश भेजी गई है। जस्टिस नथालापति वेंकट रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की तरफ से उनके नाम की सिफारिश सरकार को भेजी गई है। जस्टिस बोबड़े का कार्यकाल 23 अप्रैल तक का है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 24 अप्रैल को जस्टिस रमना शपथ लेंगे। 1957 में किसान परिवार में जन्मे रमना ने साइंस और लॉ में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में कानून की प्रैक्टिस शुरू की। राज्य सरकारों की एजेंसियों के लिए वो पैनल काउंसिल के तौर पर भी काम करते थे। 27 जून 2000 में वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में स्थायी जज के तौर पर नियुक्त किए गए। इसके बाद साल 2013 में 13 मार्च से लेकर 20 मई तक वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे। 2 सितंबर 2013 को जस्टिस रमन्ना का प्रमोशन हुआ। इसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। फिर 17 फरवरी 2014 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। जस्टिस एनवी रमन्ना फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस में सीजेआई एसए बोबड़े के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। ऐसे में उनका अगला सीजेआई बनना लगभग तय ही माना जा रहा है। अगर रमन्ना बतौर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ लेते हैं तो उनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 को खत्म होगा। मतलब ये कि वो करीब 16 महीने भारतीय न्यायपालिका के सबसे शीर्ष पद पर रहेंगे। जस्टिस रमन्ना का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी भेजकर आंध्र हाईकोर्ट में जस्टिस रमन्ना के दखल की शिकायत की थी। अमरावती जमीन घोटाले में भी उनके परिवार के कुछ सदस्यों की भूमिका का आरोप लगाया जा रहा था। उनके नाम की सिफारिश से साफ है कि चीफ जस्टिस ने शिकायत को खारिज कर दिया है। जस्टिस रमन्ना के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की बात की जाए तो 2018 में पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाअभियोग, विधायक रिश्वत कांड में राजनीति, आरटीआई के तहत आपराधिक प्रकरण, इनके अहम जजमेंट और न्यायिक स्वतंत्रता केस प्रमुख रही हैं। यहां पर आपको एक और जानकारी देते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 65 साल तक की उम्र तक पद पर रह सकते हैं।